एक अहम पेशरफ्त के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री श्रीनगर के टाटू ग्राउंड के 139.4 एकड़ जमीन को जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के हवाले कर देगा। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों राजभवन में एक तकरीब के दौरान वज़ारत दिफ़ा ने जम्मू कश्मीर सरकार के जरिए होम मिनिस्ट्री के साथ एक MOU पर दस्तखत किया। इस तकरीब की सदारत LG मनोज सिन्हा ने की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल JOC 15 कोर राजीव घई, LG के चीफ सेक्रेटरी मनदीप कुमार भंडारी और ADGP विजय कुमार भी मौजूद थे। तकरीब में वज़ारत दिफ़ा की नुमाइंदगी लोकल मिलिट्री अथॉरिटी ऑफ टैटू ग्राउंड, गैरिजन और डिफेंस स्टेट ऑफिसर कश्मीर सर्कल जानिब यूटी की नुमाइंदगी डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूड़ी ने की। MOU के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री 120 दिनों के अंदर ये जमीन जम्मू कश्मीर यूटी हुकूमत के हवाले कर देगा। अब इस जमीन को टूरिज्म सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि टैटू ग्राउंड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तफरीही पार्क के तौर पर डेवलप किया जाना है। LG मनोज सिन्हा ने MOU को जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहा पेशरफ्त बताते हुए आर्मी के इस कदम की सराहना की। LG ने कहा कि MOU की सभी शर्तों पर यूटी सरकार पूरी ईमानदारी से अमल करेगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अथर आमिर खान ने भी इसे एक अहम पेशरफ्त बताया। केसर टीवी से खुसूसी बातचीत में SSP कमिश्नर ने कहा कि इस ग्राउंड को डेवलप होने से श्रीनगर में सयाहती सरगर्मियों को और भी फरोग मिलेगा। हमारे पास नया ग्राउंड बनने वाला है जो टैटू ग्राउंड है, वर्ल्ड क्लास एम्यूजमेंट पार्क बनने वाली है। दैट इज़ वन थिंग विच आई वांट टू नो फ्रॉम यू। एक तो आई थिंक टैटू ग्राउंड इज़ अ हिस्टोरिक स्टेप। ये पूरे शहर के मध्य में लगभग 140 एकड़ के आसपास की ज़मीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ट्रांसफर, स्टेट गवर्नमेंट ने, LG साहब ने, दे हैव डन अमेजिंग वर्क इन दैट। ये तो कितने सालों से आई थिंक दैट इज़ हिस्टोरिक इन इट्स ओन वे। और वो जगह दैट कैन बिकम अ मेजर अट्रैक्शन इन द सिटी। जिस तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है, जिस पर्पज़ के लिए उसको रखा गया है, आई वुड से इट्स अ रिमार्केबल थिंग इन इट्स ओन वे। तो अथर आमिर को आपने सुना किस तरह से खुशी का इजहार करते नजर आए। इस वक्त मीर उमर हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हैं, मजीद जानकारी उनसे हासिल करते हैं। मीर, कितनी खुशी है, किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम पर काम किया जाएगा और क्या फायदे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है कश्मीर वैली के हवाले से, जिसमें एक बड़े पैमाने पे अब यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो यहाँ पे नेचुरली कई ऐसी जगह हैं जो कि विजिटर्स के लिए अट्रैक्ट करती हैं, ऐसी विजिटिंग प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जा पाते हैं। लेकिन अगर हम एम्यूजमेंट पार्क की अगर हम बात करें तो इस हवाले से श्रीनगर में कोई पार्क अभी भी नहीं है जिसमें जो टूरिस्ट आ सकते हैं या जो यहाँ के लोकल्स हैं या जो हमारे मुल्क के जो विजिटर्स हैं वो विजिट कर पाए। और जिस तरह से इस टैटू ग्राउंड के हवाले से देखा जाए तो इस टैटू ग्राउंड की एक पुरानी हिस्ट्री रही है और उस हिस्ट्री के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब डोगरा साम्राज्य था तो उस वक्त जब बादशाह जो उनके बर्थडे थे, जो उनके जन्मदिन होते थे, वो इसी टैटू ग्राउंड में जो है सेलिब्रेट किए जाते थे। उस वक्त जो यहाँ के लोग थे उनको दावत की जाती थी और उस वक्त उनके साथ चावल, मिठाइयाँ वगैरह वो जो है बांटी जाती थी। तो कहा जा सकता है कि टैटू ग्राउंड की अपनी एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री रही है कश्मीर में। और उसी हिस्ट्री को लगता है कि जब ये एम्यूजमेंट पार्क तामीर की जाएगी, बनाई जाएगी, वो हिस्ट्री डेफिनेटली रिवाइव होगी। हालांकि कई वहां पे जो लोकल्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने अपनी स्टोरीज हमें सुनाई कि उस वक्त पे जो उनके दादा परदादा थे वो किस तरह से एंजॉय कर रहे थे इस टैटू ग्राउंड में। लेकिन काफी वक्त से इस चीज को लेकर पेशरफ्त हो रही थी कि कब ऐसा होगा कि जो डिफेंस है वो अपनी तहवील से ये जो जमीन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ट्रांसफर करेगी। और यही एक बड़ी जो कह सकते हैं हम बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल एक बहुत बड़ा मोमेंटस फैसला लिया गया और उस फैसले में ये जो करीबन 140 एकड़ की जो जमीन है टैटू ग्राउंड की, कल डिफेंस ने अपनी तरफ से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ट्रांसफर कर दी यूटी गवर्नमेंट के थ्रू। और डेफिनेटली इस हवाले से जो कमिश्नर है उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात का इंतजार किया कि ये एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन रहेगी श्रीनगर में। और
बड़े हद तक जो है यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करेगी। बिल्कुल। क्योंकि मीर ये भी समझना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम है, क्या तजवीज़ है, किस तरह का काम इस जमीन पर किया जाएगा ताकि सयाहत को बड़ी तादाद में यहाँ पर फरोग मिले और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनका एंटरटेनमेंट यहाँ पर पहुंच कर हो सके। किस तरह की तजवीज़ अभी आप देख रहे हैं? देखिए, इस हवाले से जब हमने कमिश्नर है हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने साफ पर कहा कि जो इसमें जो चीजें या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो इसकी फैसिलिटीज है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी। तो यानी कि जब भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो जो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो यहाँ पे टूरिज्म है उसको देखने को मिलता है। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हो या नेशनल लेवल के जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ का जो ट्रेडिशनल टूरिज्म है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या लेटेस्ट फैसिलिटीज की बात करें, डेफिनेटली जो इस एम्यूजमेंट पार्क में चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी वो वर्ल्ड क्लास लेवल की होंगी। यानी कि ट्रेडिशनल टूरिज्म के साथ साथ जो लोग अम्यूजिंग जो पसंद करते हैं तो अब कश्मीर मार्केट शुरू कर देंगे और उम्मीद की जा रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है एक टाइमलाइन इसके ऊपर की गई है कि 120 दिनों के अंदर जो है ये जो जमीन है की जाएगी और इनफैक्ट इसके हवाले से आर्मी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। वो हमेशा इन कोशिशों में लगे रहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी कैसे की जाए, तो ऐसे इदारों में कैसे पार्टिसिपेट से यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, यहाँ की एक और बूस्ट हो सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि बहुत जल्द वो इस समझने में जो है करते रहेंगे। जो है 120 दिन की ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो इसके हवाले से डिजाइनिंग इंटरनेशनल लेवल का होगा तो इस सब के जो कंपनी है तो इसके साथ रिलेट करेंगे, साथ में बातचीत करके जब एक वर्ल्ड क्लास चीज बना के वर्ल्ड क्लास लेवल के लोगों के साथ इस पे खर्च किया जाएगा। उसके बाद के बाद किया जाएगा। बिल्कुल मीर, अब देखना होगा कि किस तरह की तब्दीलियां और तरमीम यहाँ पर होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो टैटू ग्राउंड इस वक्त होम मिनिस्ट्री को सौंपा गया और इस पर काम किया जाएगा ताकि सयाहत को और ज्यादा फरोग जम्मू कश्मीर में मिल सके।